दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके शहर और राज्य से बड़ी और काम की खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, बोले ईवीएम की दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रही भाजपा, सरकारी भर्तियों का भ्रष्टाचार छिपा रही मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर मुखर नजर आए। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोग भी मान रहे थे कि वह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम मशीन भाजपा की दिव्य शक्ति है, इसलिए बीजेपी वाले जितनी सीटों का दावा करते हैं उससे ज्यादा जीत लेते हैं। ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर और सरकारी भर्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा का नारा था कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इनका मतलब राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने का नहीं था, बल्कि बाबरी मस्जिद गिराकर धार्मिक तनाव पैदा करना था ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वह मस्जिद वाली जगह पर नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा बताए गए स्थान पर बनाया जा रहा है। उन्होंने अधूरे निर्माण के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि यह धर्म के खिलाफ है, शंकराचार्यों की बातें नहीं सुनी जा रही है। यह कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो असम के उत्तरी लखीमपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा हर अधिकार और न्याय की गारंटी को रौंदना और ध्वस्त करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराने धमकाने के ऐसे हथकंडे से नहीं डरेगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हम असम के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वाहनों पर शर्मनाक हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर और पोस्टर फाड़ने की कड़ी निंदा करते हैं। खड़गे ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने भारत के लोगों को संविधान में दिए हर अधिकार और न्याय को कुचलने और ध्वस्त करने का प्रयास किया है। भाजपा लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, जिससे लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमला हुआ है। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य में असम में हमला हुआ, जो कि बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट से भाजपा आरएसएस को लगा जोरदार झटका। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इससे न सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री पर भी बोझ पड़ता है। कांग्रेस नेता और वायनाड के फिर से बहाल किए गए सांसद राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ये याचिका वकील अशोक पांडे ने दायर की थी। याचिका में वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने न सिर्फ सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में छुट्टी घोषित। मांस, मछली और शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद। जी हां, आपको बता दें कि 22 जनवरी को सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। सरकार ने इस फैसले को हिंदू धर्म के लोगों की आस्था और उनकी भावनाओं को देखते हुए लिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई राज्यों और केंद्र सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्यों में हाफ डे छुट्टी का ऐलान किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मांस और शराब की दुकानों पर भी ताला लगा रहने वाला है। 22 जनवरी को गोवा के कैसीनो भी
बंद रहेंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और सफदरगंज अस्पताल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी 4 अस्पताल दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राज्य में शराब मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भी शराब और मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश हरियाणा भी उन राज्यों में शामिल है जहां शराब मांस की दुकानों पर ताला लगा रहेगा। वहीं उत्तराखंड और गुजरात में भी शराब और मांस की दुकानें बंद रहने वाली है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो 500 रुपए के नोट पर प्रकाशित होनी चाहिए राम की फोटो। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने उठाई मांग। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में अब बस कुछ ही घंटे बाकी है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में विशेष अनुष्ठान जारी है। इसी बीच सामने आया है कि लोग अब भारतीय करेंसी पर राम की छवि प्रकाशित हुए देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की मांग की मुहिम चलाई जा रही है। तो वहीं सामने आया है कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी ऐसी ही मांग की है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने 500 रुपए के नोट पर राम की फोटो प्रकाशित करने की मांग की है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि हम चाहते हैं कि श्री राम की छवि 500 रुपए के नोट पर प्रकाशित की जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को 100 करोड़ हिंदुओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भगवान राम की छवि वाले 500 रुपए के नोट प्रकाशित करवानी चाहिए। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान। बोले मंदिर के बहाने बहुसंख्यक वोट लेने की होड़। जी हां, आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट हासिल करने का तरीका करार दिया है। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बार फिर दोहराया है कि 1986 में अगर ताला नहीं खोला जाता और बाबरी विध्वंस नहीं होता तो क्या यह दिन आता। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने जा रहे राम मंदिर उद्घाटन ने वाराणसी, मथुरा और दूसरी जगहों पर ऐसे आंदोलनों को मजबूत किया है जो मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा करते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सारे हिंदुओं का ठेका बीजेपी के पास नहीं, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सपा सांसद HT हसन का बयान। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के सांसद HT हसन ने राजनीति बताया है। डॉक्टर HT हसन ने कहा है कि चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। HT हसन ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी का इतना बड़ा स्टेटस है, क्या हमें वोट के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से हो रही है, क्या सियासी लोग इस तरह के काम करेंगे। हिंदू भाई तय करे कि रामचंद्र जैसी शख्सियत का नाम इस्तेमाल करके उनको सियासत में लाकर, क्या यह उनके डेकोरम के खिलाफ नहीं है। क्या रामचंद्र जी की यही टीचिंग थी कि मस्जिदों को तोड़ दो, लोगों को मार दो, फसाद पैदा कर दो और उसके बाद वहाँ पर मंदिर बना दो। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो ईरान के बाद अब पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच भीषण गोलीबारी, टूरंड लाइन पर तनावपूर्ण हालात। जी हां, आपको बता दें कि ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। तालिबानी बॉर्डर गार्ड और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार गोलीबारी जारी है। बताया जा रहा है कि कुनार बाजोर सीमा पर यह लड़ाई चल रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक जबरन टूरंड लाइन पर बाड़ लगा रहे थे और इसी दौरान तालिबानी सैनिकों ने उनका विरोध किया। पाकिस्तानी सैनिकों के नहीं रुकने पर तालिबानी सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक इस गोलीबारी में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि काफी देर बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सैनिक और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच दोनों ही पक्षों के शीर्ष अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर तनाव चल रहा है। तालिबानी पक्ष ने पाकिस्तानी सैनिकों के सीमा पर जबरन बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया है। तालिबान का कहना है कि वो टूरंड लाइन को नहीं मानते हैं जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हिजबुल्लाह के खात्मे की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा इजराइल। गाजा के बाद अब अगला टारगेट लेबनान। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल का अगला टारगेट अब लेबनान हो सकता है। अपने विध्वंसक हमलों से गाजा पट्टी को बर्बाद करने के बाद अब इजराइल लेबनान में शरण लिए हिजबुल्लाह को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया है कि अगले हफ्ते से इजराइल का ऑपरेशन लेबनान भी शुरू हो सकता है। इसके लिए इजराइल की सेना गाजा से लेबनान की तरफ लगातार कूच कर रही है। अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बिहार के मंत्री का बीजेपी पर हमला, कहा युवाओं को नौकरी चाहिए, अक्षत नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान जारी है।
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 2 मौजूदा मंत्रियों ने आयोजन के समय को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर कटाक्ष किया है। बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर मुद्दे का फायदा उठाने का आरोप लगाया है और कहा है कि देश के युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, न कि अक्षत की, जो कि इन दिनों बांटे जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह संगठन अपने लाभ के लिए देश को तोड़ना चाहता है।